हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं टेक रेस। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप अपना फ़ोन बेचना चाहते हैं तो आपको बेचने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है। नॉर्मली आप कुछ बातों को जानते होंगे लेकिन वो काफ़ी नहीं है, उससे आपकी जो डाटा है वो दूसरों के हाथ में जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, जब भी हम कोई फ़ोन बेचते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम उसके अंदर से अपना डाटा डिलीट कर देते हैं, अपनी मेमोरी कार्ड को निकाल लेते हैं या फिर हम उसे फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। तो ये काफ़ी नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ टूल हैं यानी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू आपका जो डिलीट हुआ डाटा जो है, जिसे आप फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, वो दोबारा आ सकता है। तो इसके अंदर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल है वो काफ़ी सेफ़ हो जाएगा कि आप इजीली उसे दूसरे को बेच सकते हैं और आपके डाटा जो है वो कहीं लीक नहीं होगा। अब ऐसा होता किस वजह से है ये मैं आपको बता देता हूं। तो आपकी जो मेमोरी है वो इस तरह से काम करती है कि उसके अंदर कोई सा भी डाटा जो है वो एक सेल में जाके ट्रांसफ़र होता है या स्टोर होता है, यहाँ पर रखा जाता है। तो उसके अंदर वो डाटा जब तक रहता है, जब आप डिलीट भी कर देते हैं भले ही, तो उसके अंदर जब तक दूसरा डाटा उसकी जगह नहीं ले लेता तब तक वो डाटा ख़त्म नहीं होता। ये आपके स्टोरेज में ये बात होती है, यानी जितनी भी मेमोरी आपकी होती है, चाहे आपकी फ़ोन मेमोरी हो या फिर आपकी SD कार्ड हो, तो वहाँ पर यही होता है कि अगर एक बार डाटा उसके अंदर लिखा गया है, भले ही आप उसे डिलीट कर दें लेकिन वो तब भी वहीं रहता है। और कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू जो क्या होता है कि वो डाटा दोबारा से रिकवर कर लिया जाता है। तो इस चीज़ों को दूर करने के लिए, आपको अपना डाटा बचाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। उसके अंदर सबसे पहला स्टेप्स ये है कि आप जो भी डाटा उसके अंदर से इरेज करते हैं, पहले ये देखिए कि आपके पास वो वाकई आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है। अगर आप, कुछ लोग होते हैं जो नहीं रखते हैं फ़ोन के अंदर या फिर वो क्लाउड स्टोरेज पे अपना डाटा सेव कर देते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर आप मोबाइल में रखते हैं अपना डाटा तो वहाँ पर आपको ये करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपना फैक्ट्री रीसेट करना है। दूसरा ये करना है कि जितनी GB की भी आपके मेमोरी कार्ड है उतना ही GB का आप कुछ भी डाटा लेके उसके अंदर दोबारा आप उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए अपने मेमोरी कार्ड में या फ़ोन मेमोरी में। क्योंकि ऐसा इसलिए है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी डाटा वहाँ पे रखा या फिर छूट गया तो उसके अंदर क्या होता है वो रिकवर हो सकता है। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप 16 GB या 32 GB का आपका इंटरनल है या फिर आपका मेमोरी कार्ड है, उसके अंदर आपने उसे फैक्ट्री रीसेट कर दिया है या फॉर्मेट कर दिया है, तो उतने ही GB का आपको डाटा उसके अंदर दोबारा से स्टोर करना होगा। फिर उसके बाद आप उसे फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका डाटा है वो अगर एक बार डिलीट हो गया, आप उसे फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं और उसके बाद दूसरा डाटा उसकी जगह ले लेता है, तो जो पहले वाला डाटा था वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। ये अभी तक के जितने भी प्रूफ निकल के आए हैं उससे ये बात साबित होती है। तो यही चीज़ थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अपने फ़ोन को बेच रहे हैं तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको फ़ोन बेचने से पहले आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और किन बातों का आपको ख्याल रखना है। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।